और पेडागोजी कैसे आई थी? पेडागोजी अच्छी थी। अच्छा चलिए, आज का सीटेट पेपर कैसा रहा? तो यहाँ का मतलब हम लोग जो फ्रेंड्स हैं हमारे उस सर्किल में, तो हम आपको बताते हैं कि कैसा रहा आज का पेपर। तो यहाँ पे बहुत गर्ल्स हैं, तो अभी इन लोगों से बात करते हैं। दीदी आप बताएंगी कैसा रहा पेपर आपका? अच्छा था। और मतलब कॉन्सेप्ट कैसे था? कॉन्सेप्ट क्लियर बेसिक पेपर था या फिर ऐसे पेडागोजी का ज़्यादा था या फिर पेडागोजी का ज़्यादा था ना? तो मतलब जो अभी बच्चे हैं पढ़ाने वाले, तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना चाहिए, है ना? क्योंकि जो रटा हुआ पढ़ाना आ रहा है तो वो तो सही नहीं हमारे हिसाब से। क्योंकि मैंने भी पेपर दिया, तो मतलब जितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं कॉन्सेप्ट बेस में पढ़ा रहे हैं, उनका तो सही था, उनका मतलब ऑलमोस्ट पेपर अच्छा गया है ना। और बाकी को जो रटे हुए वालों को तो दिक्कत होगी, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर था। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर था उसका पेपर बहुत ही अच्छा था। दीदी आप लोगों का, आप लोग बताएंगे? अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, आज का पेपर बढ़िया था, मतलब बताने लायक था और अच्छा लगा पेपर देके। अब सेकेंड राउंड में एग्ज़ाम होने वाला है, तो देखते हैं क्या होता है। इसके बाद फिर जैसे भी होगा तो उसके बारे में बताएंगे, ठीक है? आज हम लोगों का तो पेपर अभी हो गया है, पर आपको सभी को ये कहना चाहेंगे कि जितने भी लोग YouTube से पढ़ने वाले होंगे तो आज के बाद बिलीव छोड़ दीजिएगा और अपनी बुक में और कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। मैंने पहले भी कहा था कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, और अनदर कोई भी चारा नहीं है। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर, टीचर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, उनका कॉन्सेप्ट आप फॉलो करिए, पढ़िए। बट ये सोचे होंगे कि NCERT आएगा या SCERT आएगा, ऐसा कुछ नहीं। आप सारी बुक से पढ़िए और अच्छी तरह से मतलब जितना हो सके तो आप उसकी अपनी तैयारी करिए, ठीक है? वही आपके लिए बढ़िया रहेगा, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो। अभी तो हालांकि हमारा पेपर फर्स्ट हुआ है, तो पेपर फर्स्ट का ही हमने दिया है, पर अभी सेकंड का देखते हैं कैसे है। अभी थोड़ी से हम लोग जाएंगे, कुछ खाने पीने के लिए जाएंगे। इसके बाद फिर मतलब जो भी होगा सेकंड पेपर का उसका भी बताएंगे वीडियो। पर आप अभी भी हम ये बोल रहे हैं कि आप लोग यूट्यूब को मतलब थोड़ी कॉन्सेप्ट देख लीजिए, बट छोड़िए उसको। अपने अभी भी बुक का हर चीज़ जो भी आपके पास मटेरियल्स है उससे आप देखिए और उससे पढ़िए, नहीं तो कोई काम नहीं आएगा। NCERT ना कोई भी कुछ भी पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन ये है कि लॉजिक बेस पढ़िए। तो लॉजिक बेस आ रहा है, लॉजिक आपका जितना ज़्यादा आपकी समझदारी रहेगी उतना अच्छा आपका पेपर होगा, ठीक है? कोई भी ये नहीं है कि ये सर का पढ़ा रहा है कि वो सर का पढ़ा रहा है, कि हम लोग बोले सर को कि सर का पढ़ाया नहीं आ रहा है। सर का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इतना सारा इतना लंबा एग्जाम चलने वाला है, तो कॉन्सेप्ट तो ऐसे ही पूछेगा, लॉजिक बेस्ड ही क्वेश्चन पूछेंगे, वो तो पहले से ही क्लियर है। अच्छा चलिए ठीक है। और अभी तो मैं थोड़ी खा पी लूँ, और ये हमारी सहेलियाँ लोग हैं तो इनके साथ मैं जा रही हूँ, थोड़ी घूमूंगी। इसके बाद जैसे भी पेपर होगा तो फिर से सेकंड का भी बताऊंगी। बट आप लोग जिनका भी अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप लोग अपनी तैयारी पूरी तरह से फोकस करिए। और चलिए ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल के लिए बाय कर रही हूँ और अभी मैं जा रही हूँ, ठीक है? आ चुके हैं हम, तो अभी समोसे खाने वाले हैं। बुच्चू क्या खाना? मंचूरियन आपको? तो बोले हो उनको, भैया को बोले हो मंचूरियन के लिए। पुंचू खाने वाले हैं मंचूरियन, और हम लोगों का अभी इंटरवल हुआ है तो हम लोग कुछ खाएंगे। क्या खाएंगे? कुछ नहीं, बस समोसे खा रहे हैं। ज़्यादा खा लेंगे तो नींद भी आना शुरू होगी। तीखा बहुत ज़्यादा है। ये हैं हमारे घर के समोसे, बहुत फेमस है। हम लोग यहाँ समोसे खाने आए हैं। ये जो स्थान है स्पेशल समोसे के लिए है। मिलता हर चीज़ है, बट यहाँ का समोसा अलग ही रहता है। इसमें से थोड़ी सी तैयारी। अच्छा वो उन लोग कहाँ गए? वो दोनों थी ना, वो बेचारी हम लोग अपनी दो दोस्त थी, तो अपने इस भाई के चक्कर में ना इसकी बाइक में चढ़ के चल, इनको दोनों को छोड़ के चले आए। वो एक्चुअली वहाँ से अहमदाबाद से आई हैं, और यहाँ मैं रीवा में सेंटर ली थी, उधर नहीं मिला था, इलाहाबाद से हैं। उनका वेट कर रहे हैं, आ जाए तो फिर हमने तो खाना शुरू कर दिया है। वो आ रही है, पीछे आ रही है। मुझे तुम्हारी वजह से उनको छोड़ के आए हैं, उन लोगों को छोड़ दिए ना। अरे अच्छा नहीं लग रहा है वहाँ उन लोग सड़क पे पैदल से बेचारे, वो पता है वो बाहर की हैं, उनको पता भी नहीं है यहाँ के बारे में। हाँ खा लीजिए, खाना हो। हाँ
हाँ खा लूँ, वहाँ से मंगवा लो ना। पता नहीं बेचारी लोग कहाँ गए। मैंने बहुत गलत काम किया। इसमें थोड़ी सी आप खटाई डालिए, बहुत तीखा है ये, मैं नहीं खा पाऊंगी। नहीं, स्वाद मेरे को नहीं खाना। नॉर्मल कोई चटनी नहीं है। अरे तब तो इसका सत्यानाश हो गया, बहुत तीखा है। पहले एक खाओ ना, तो पहले एक खाओ, एक जो मंगवाया ना पहले उसको फिनिश करो, इसके बाद दूसरा जूस पियो। अब ये ना ये गुंजू हाँ चुका तो गुंजू परेशान कर डालेगा। अच्छा वो आ तो गई, एक तो आएगी। स्वीट वाला नहीं डालिएगा, खट्टा वाला नहीं है। मेरा तो समोसा खराब हो गया, बहुत है। तो पहले जूस पीना है कि पहले मंचूरियन खाना है? नहीं, पहले मंचूरियन खाओ, इसके बाद हाँ जूस। अभी ठंडा है ना, भैया ग्लास लाओ ना, ग्लास। ऐसे बोले नहीं, आपका भर जाएगा मेरे मुंह में, मेरे को ग्लास चाहिए। इतना भरा है बॉटल, आप पूरा 1 लीटर पानी भर के रखे, मेरे नाक में चला गया। मैं नहीं पीऊँगी, मेरे को ग्लास दीजिए। ग्लास एक भी नहीं है। ये कैसे पिएगा? इसके भी मुंह में घुस जाएगा ना सारा पानी। हाँ मैं पी हाँ डिस्पोजल में मांग रही ना, डिस्पोजल दीजिए ना, मैं नहीं पी पाऊँगी, मेरे से नहीं बनेगा। छोटी सी बॉटल होगी, वो भी पूरे भर गया पानी। देखिए तो पहले रुक जाओ ना, टॉवेल कहाँ गई? रुक जाओ। उनको मारी भी नहीं ला रहे। छोटी मेरा टाइम भी हो रहा है। टॉवेल कहाँ गई? ए मम्मा कहीं है। ये देखिए बुच्चू बोल रहा है मम्मा कहीं। आना ना। एक्चुअली मेरे को प्रॉब्लम है, मैं बहुत सारा पानी यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकती, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा पानी पीना होता है। और इतनी बड़ी ये बॉटल भरी है कि एकदम 1 लीटर मेरे मुंह में नहीं जा रहे। पूरे गिर गई है, देखिए पूरे गीले हो गए, एकदम पूरा स्वेटर खराब हो गया। तो अभी मैं जिन लड़कियों का वेट कर रही हूँ, आ नहीं रहे, मैं उनको बार बार देख रही, और मैं देखती हूँ उनको जाके बाहर। मैं सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम में हो गया है, तो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन थे, बट मेरा ठीक था। एग्ज़ाम के अभी तो नंबर पता नहीं चल रहा है कि, और बाद में देखा जाएगा कितना है, बट ठीक ठाक था। बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, पर ठीक था। और दूसरे मेरे को कुछ माइग्रेन की प्रॉब्लम की वजह से मेरे को वॉमिटिंग शुरू हो गई थी। तो मेरा एक्चुअली मेरे 10 के 10 क्वेश्चन मेरे छूट गए हैं, जिसकी वजह से मेरे को काफ़ी पछतावा हो रहा है, बट कोई नहीं है। आप जो भी आप करिएगा तो ढंग से करिएगा, टाइम का मैनेजिंग करिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि आप सबको पता है कि सेकंड पेपर बहुत ही डिफ़िकल्ट है। उसमें मैथ और साइंस या सोशल साइंस, जिसका जो भी सब्जेक्ट में रहता है उसमें पूरा फोकस रहता है, और दूसरा उसमें भी सारे सब्जेक्ट आपके रहते हैं, तो उसमें थोड़ी फोकस करिएगा। और आज का मेरा एग्ज़ाम हो गया, मैं बहुत दिन से इसी का वेट कर रही थी, पर अभी सेकंड पेपर मेरा संतोषजनक नहीं रहा, जो कि मेरे को चाहिए, बट हो गया। ठीक है, देखते हैं, यदि अच्छा नहीं रहेगा, स्कोरिंग नहीं रहेगा, तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। बट आने वाला जिसका भी एग्ज़ाम है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा, क्योंकि पेपर हार्ड दे रहा है, और टोटली पेपर प्रैक्टिकल पर आधारित दे रहा है। ख़ास तौर में जो साइंस वाले होंगे, तो इस चीज़ का विशेष आप लोग ध्यान रखिएगा कि पूरी तरह से जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल में जो किया गया था, हम लोगों को प्रैक्टिकल आधारित क्वेश्चन थे, ना कि कोई वो रटे रटाए सीक्वेंस में क्वेश्चन दे रहा है कि हम लोग रट लें, पढ़ लें।
तो हो जाएगा कि कोई भी एग्जांपल ले लीजिए कि कोई जैसे RNA DNA ये सब नहीं पूछ रहा है, टोटली प्रैक्टिकली पूछ रहा है, जो हम लोगों ने लैब में प्रैक्टिकल किया था। मतलब आप जो लोग किए होंगे तो खुद ही समझते होंगे कि प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं। टोटली क्वेश्चन जो भी साइंस का दे रहा है तो प्रैक्टिकली दे रहा है, ना कि कोई ऐसे मतलब जो ये मतलब वैकल्पिक क्वेश्चंस होते हैं ऑप्शंस वाले, ऐसे में क्वेश्चन ये है, ऑप्शन में ही क्वेश्चन है बट प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन है टोटली। तो आप लोग साइंस वाले तो विशेष ध्यान रखिएगा। और चलिए आप सभी को अब बाय। और मैं यहाँ सेंटर से निकल रही हूँ। एक्चुअली मैं पीछे हो गई थी, मेरे को थोड़ी सी वोमिट के कारण आँख की भी प्रॉब्लम है और चक्कर आ गए थे, थोड़ी सी मेरे को लेट हो गया है। बाकी मेरे साथ सारी फ्रेंड निकल चुकी हैं और मैं यहाँ पर मैं मार्केट में आ गई हूँ। अब मैं भी अब यहाँ से भाई लोग मेरे आ गए हैं तो मैं भाई को कॉल करूँगी और फिर यहाँ से मैं यहाँ से निकलूँगी तो मैं रूम में जाऊँगी। और आप सभी को सबके लिए बाय। और जो जिसका भी एग्ज़ाम बचा हुआ है तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और बहुत ही ढंग से करिएगा और कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, टाइमिंग का विशेष ध्यान रखिएगा, ख़ास तौर पे सेकेंड पेपर में। फर्स्ट पेपर में तो मतलब ऑलमोस्ट ठीक ही है, जितने भी लोगों का आ रहा है पेडागोजी पर आधारित आ रहा है क्वेश्चंस, तो उसका तो ठीक है। बट सेकंड वाले बहुत ही विशेष तरीके से आप लोग अपना ध्यान रखिएगा पेपर टाइम में। और दूसरा क्या होता है कि सबसे दिक्कत इस बात की है कि फर्स्ट में अपन लोग इतना मतलब दिमाग चट जाता है पेडागोजी में कि सेकंड के लिए टाइम मैनेज करना और इसके साथ फिर मतलब क्वेश्चन का वो जो लेवल भी रहता है तो बहुत ही हाई रहता है, तो उसको सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होती है। मेरे साथ तो कुछ ऐसा ही हुआ है, तो मुझे ख़राब भी लग रहा है, लेकिन मैं अपने आप को थोड़ी सी वो इसलिए कर रही हूँ कि कोई बात नहीं, मेरा फर्स्ट सही है। यदि फर्स्ट में दिक्कत भी होता है तो मैं नेक्स्ट कर लूँगी, कोई नहीं है। और चलिए आप सभी को बाय और फिर से एक बार सबको बेस्ट ऑफ लक, जय महाकाल। और इसी के साथ आप सभी को शुभ रात्रि। अब मैं जा रही हूँ घर में, रिलैक्स करूँगी। मैं काफ़ी थक गई हूँ और एग्ज़ाम का प्रेशर तो बहुत ही ज़्यादा था, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा मतलब रात में ही मैं जग गई थी, सो नहीं पाई थी। थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा था तो ये लग रहा था कि क्या क्या पढ़ लें, क्या क्या कर लें, कैसे। अब तो हो गया, टेंशन फ्री हो गए हैं। अब देखते हैं रिजल्ट के बाद जो भी होगा। अभी 1-2 महीने तो मैं आराम से कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करूँगी, मैं घूमूँगी मस्त और खाने पीने में ध्यान रखूँगी। और अब थोड़ी अपनी दवाई भी, मैंने बहुत दिन से कोई दवाई नहीं ली थी, तो अब मैं आज से दवाई शुरू करूँगी, तो आराम से मैं सोऊंगी। इसके बाद फिर ब्लॉगिंग वगैरह होगी। और आप सभी को फिर से बाय, जय महाकाल।